डियर साथियों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर इसका ट्रिक देखेंगे और फिर इसका कंसेप्ट भी देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, शांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या हुआ इसका मतलब कि दो आदमी हैं, शांद्रा और मयूरी। एकदम ध्यान से समझिएगा, शांद्रा और मयूरी अगर एक साथ काम करते हुए कार्य को करे तो 45 दिन में, मतलब यहाँ पे अगर कोई ईंट रखा हुआ है, कोई कार्य है ना, ईंट रखा हुआ है यहाँ बहुत सारा, इस दोनों आदमी मिलकर अगर इस ईंट को शुरू से लास्ट तक ढोए तो कितना दिन में काम खत्म करेगा? 45 दिन में। ये हम अभी लिख रहे हैं ऐसे ही, 45 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म कर देगा। लेकिन कार्य तथापि मयूरी अकेले काम करती है, और अगर मयूरी अकेले काम करे, मतलब दोनों मिल के लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक नहीं करे, मयूरी अगर अकेले करे, मतलब यदि वाला केस है, यदि मयूरी अकेले करे और काम के 1/3 भाग को पूरा हो जाने पर चली जाती है, मतलब मयूरी कितना काम करती है? तो 1/3, मतलब जितना ईंट यहाँ है उसका 1/3, मोटा मोटी अगर यहाँ पे इतना वर्क है तो 1/3 मयूरी करती है ना, तो कितना बच गया? 2/3। कितना बच गया बोलिए? 2/3। 2/3 चलिए, और शांद्रा शेष कार्य को स्वयं पूरा करती है, मतलब ये काम करके जब चली जाती है तब शांद्रा आती है, और शांद्रा 2/3 काम को, मतलब इस रेस्ट काम को करके चली जाती है। परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिनों में कार्य पूरा करती है। आप मतलब समझ पाए, 104 दिन लग गया। इस केस में कितना लग गया? 104 दिन। तो 104 दिन में काम पूरा हुआ। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया हो, मतलब मयूरी को प्लस सिंबल दे देते हैं क्योंकि मयूरी का ताकत अधिक है, यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया हो, मतलब इससे, और बस समझ गए। अब इसका क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए, सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो ध्यान से समझिए, वीडियो शुरू से लास्ट तक आप देखिए, तब अगर समझ में नहीं आया तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में वहीं पे लिखिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, या समझ में आ गया तो ज़रूर वहाँ पे हमको जो है सो रिप्लाई में कीजिएगा कि हाँ सर बहुत अच्छा था, समझ में पूरा पूरा आ गया। ठीक है, जरूर रिप्लाई कुछ ना कुछ दीजिएगा, तभी तो हमको समझ में आएगा कि हम जो वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं वो वीडियो आप लोग के लिए कितना यूजफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अब हम इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले इसको अगर हम प्रोसेस से बनाने लग जाए तो प्रोसेस से बनाने में आपका 3 मिनट कम से कम लगेगा, है कि नहीं? कितना मिनट? 3 मिनट। हो सकता है नहीं भी बने, आपको अंततः लास्ट में ये द्विघात समीकरण का रूप लेगा और अंत में आपको ऑप्शन का मान पुट करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम होशियारी करें और इस ऑप्शन को यहीं से रख करके देखें। तो यहाँ से अगर हम रख करके देखते हैं तो बच्चों इसका आंसर 120 है, इसीलिए हम 120 से ही पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हमारा कम है। फिर ये दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन को भी चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या था कि शांद्रा कितने दिन में काम खत्म करेगा? शांद्रा अकेले अगर काम करेगा तो कितने दिन में काम को खत्म कर पाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप कहिए कि मान करके चलते हैं कि ऑप्शन में 120 दिया है, हम मान करके चलते हैं कि ये 120 दिन में काम खत्म करती है। हम बोले कि न शांद्रा अकेले काम करेगी तो 120 दिन, इस टोटल काम को शांद्रा अगर अकेले करेगी तो कितना दिन में? 120 दिन में काम खत्म करेगी। एकदम ध्यान से समझना है, कितना दिन में? 120 दिन में। अब हम यहाँ पे शांद्रा का क्षमता मान लेते हैं। शांद्रा का क्षमता कितना मान लेते हैं? 1। क्षमता कितना? 1। क्षमता 1, ये हम मान लिए, है ना? ध्यान से समझिएगा, मान लिए क्षमता 1। क्षमता को कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ कितना माने? 1 माने। और ये जो 120 है ये कहाँ से आया? तो ऑप्शन से आया। ऑप्शन से हम यहाँ रख करके देखे, ऑप्शन में आप 72 भी रख सकते थे, अभी सिखाएंगे, आप सीखिएगा। तो ऑप्शन से कितना हम रखें? 120। अब बताइए, अगर किसी का क्षमता पता हो और किसी का पूरा काम करने का समय पता हो तो टोटल वर्क कितना होता है? आप अगर मेरा बेसिक देखे होंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 120 ईंट। यहाँ पे कितना ईंट रखा हुआ है? 120 ईंट। बस 120 ईंट को अगर दोनों मिलके ढोएगा तो कितना दिन लगेगा? 45 दिन इसके अनुसार। और 1/3 काम ये ढोएगा, फिर 2/3 काम ये ढोएगा। किसका 1/3 और किसका 2/3? तो 120 ईंट का 1/3 मतलब 40 ईंट, है ना? इसका 1/3 देखिए तो कितना होता है? इसका 1/3 करके देखिए आप, 1/3 अगर करेंगे तो 40 ईंट होगा, और 2/3 अगर करेंगे तो कितना होगा? 80 ईंट। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर दोनों मिल, ध्यान से समझिए, अगर दोनों मिल के इस ईंट को ढोता है तो 45 दिन लगता है, और 40 ईंट को ये ढो के चला जाता है, फिर 80 इसको ईंट को ये ढोता है, तो कुल मिलाकर के टाइम कितना लगता है? 104 दिन का समय लगता है। कुल मिलाकर के कितना दिन लगता है? तो 104 दिन लगता है। तो यही चीज हम लोग को यहाँ से सीखना है। अब 45 दिन में दोनों मिल के खत्म करता है, तो दोनों मिल के डेली कितना ईंट ढोता होगा, इस चीज को आप यहाँ से निकाल लीजिए। आप बताइए 45, ध्यान से समझिएगा, 45 दिन में दोनों मिल के खत्म करता है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना ईंट जाता होगा? तो 45 से भाग हो जाएगा, तो 15 तिया 45, 15 अट्ठे 120, यानी कि 8/3 ईंट डेली जाता होगा। डेली कितना जाता होगा? 8/3 ईंट, तभी तो 45 दिन में 120 जाएगा, है कि नहीं? तो डेली अगर 8/3 जाएगा, इसमें एक ईंट तो यही ढो रहा है, एक ईंट तो यही ढो रहा है, तो इसका मतलब इसको अगर घटा दें तो 5/3 ईंट जरूर है कि एम ढोता होगा। ये अगर एक एक ईंट ढो रहा है तो ये 5/3 ईंट ढोता होगा, जिस कारण दोनों मिलाकर के 8/3 होगा, और 45 से इसको अगर गुना कर देंगे तो पूरा का पूरा 120 ईंट चला जाएगा। तो इसका मतलब इसका क्षमता इतना हो गया। अब देखिए कि क्या 104 दिन होता है अगर इस ताकत से 40 ईंट ढोए और इस ताकत से 80 ईंट ढोए, तो क्या 104 दिन लगेगा? तो आप कहिएगा जी बिल्कुल। एक एक ईंट अगर ढोने में, 80 ईंट ढोने में एक एक ईंट अगर डेली ढोता है तो उसको 80 दिन का समय यहाँ से लग गया। प्लस बताइए 5/3 ईंट अगर डेली ढोएगा तो 40 ईंट ढोने में कितना लगेगा? तो आप कहिएगा 40 ईंट ढोने में, तो 40 ईंट ढोने में 40 बटे डेली कितना? 5/3, तो 5 नीचे और ऊपर चला जाएगा 3, तो ये 8 तिया 24, यानी कुल मिलाकर के उसको दिन कितना लग गया? 104। और ये 45 से लेके शुरुआत किए थे, 104 भी आपका मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन मेथड से 120 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस बात को समझ पाए होंगे। कैसे हम किए? तो सबसे पहले जितना ऑप्शन में है उतना दिन यहाँ रख दिए, और उसका क्षमता आपको एक ही मानना है, और एक जब मान लिए तो मन ही मन सोचिए दोनों मिला करके 45 दिन, इसका मतलब दोनों मिला के क्षमता कितना? दोनों मिला के क्षमता 45 से भाग कर देंगे, 8/3 आएगा, और इसमें से एक आदमी का क्षमता पता है एक, तो एक घटा देंगे तो यहाँ से मिलेगा आपका 5/3, 5/3, दोनों का क्षमता पता कर लिए। अब हमको इस क्षमता से 40 ईंट ढवाना है और इस क्षमता से 80 ईंट ढवा के देखना है कि क्या सही में 104 दिन लग रहा है। अगर 104 आ गया तो क्वेश्चन का आंसर सही, अगर नहीं आया तो क्वेश्चन का आंसर गलत। अभी एक क्वेश्चन हम आपको इसी में देंगे, ठीक है, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद करना है, करके देखना है। चलिए हम दूसरा इसमें ऑप्शन रख करके देखते हैं, दूसरा ऑप्शन रख करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, आप समझिए इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। यहाँ तक तो रहेगा यही सब चीज, इसमें कोई शक नहीं। अब बताइए जरा सा, अगर हम यहाँ पे 72 लेके चलते हैं तो इसका मतलब हम मान करके चलते हैं कि एस जो है सो पूरा काम 72 दिन में करेगा, पूरा काम 72 दिन में करेगा। इसका क्षमता हम मान लिए एक, तो पूरा का पूरा टोटल वर्क कितना हो गया या टोटल ईंट कितना हो गया? तो आप कहेंगे 72। अब बताइए 72 ईंट को कोई अगर 45 दिन में दोनों मिल के ढो रहा है तो दोनों मिल के क्षमता क्या है, मैंने दोनों मिलाकर के डेली कितना ईंट ले जा रहा है? तो आप कहिएगा कि हम यहाँ 45 से भाग कर देंगे। 45 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9×5 = 45, 9×8 = 72, यानी कि 8/5। दोनों मिला के क्षमता 8/5 होना चाहिए। एक आदमी का क्षमता 1 है, तो एक अगर घटा देंगे तो इसका क्षमता आ जाएगा 3/8। बोलिए कितना? 3/8। अब एक एक ईंट ढोएगा 40, यानी 2/3 और 1/3 ईंट ढो करके अगर चला जाएगा, मतलब 1/3 ईंट ढोएगा, 1/3 मतलब अब यहाँ पे 40 और 80 और 40 नहीं रहेगा, ईंट टोटल कितना था? बोलिए 72। तो 72 का 1/3, 72 का 1/3 कितना हो जाएगा? बोलिए 24। तो 24 ईंट अब ये ढोएगा, और 2/3 48, तो 48 ईंट अब ये ढोएगा। ठीक है, ये ढोएगा। तो अब बताइए इस हिसाब से अगर आप ढोवाते हैं इसको तो 48 दिन लग जाएगा, और इस हिसाब से अगर ढोवाते हैं तो 8 चला जाएगा ऊपर, 3 चलाया जाएगा नीचे, और 3×8 = 8×8 = 64, 64 दिन और हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के कितना? 102 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112 दिन होगा। तो अगर यहाँ पे 112 दिया रहता, अगर क्वेश्चन में 112 यहाँ दिया रहता, किसके जगह पर?
104 के जगह पर 112 दिया रहता, 112, तो आपका सही आंसर होता 72। क्या बातों को आप समझ पा रहे हैं? कितना आंसर होता 72, लेकिन यहाँ पे 112 नहीं दिया है, 104 दिया है, इस वजह से ये आपका आंसर नहीं हुआ। चलिए 60 को लेकर के आप चेक कीजिए। तो 60 को लेकर के हम देखते हैं कि आप 60 को कैसे चेक करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे फिर समझाते हैं आपको, आप फिर समझिए। आप मान करके चलिए, ये भी मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए अगर आप 60 ऑप्शन लेकर के चेक करते हैं तो मन ही मन सोचिएगा कि ये 60 दिन में पूरा काम करेगा और इसका ताकत है एक एक ईंट ढोने का, तो टोटल ईंट हो गया कितना 60। अब 60 ईंट को 45 दिन में ढोना है दोनों मिल करके, तो डेली कितना जाएगा? तो 15 चौके 60, 15 तिया 45, यानी 4/3। बहुत अच्छा, 4/3 डेली जाएगा, जिसमें एक ईंट तो यही ढोता है, तो 1/3 ईंट ये डेली ढोता है। दोनों का क्षमता पहले निकाल लीजिए। क्षमता निकल गया। अब 1/3 ईंट कितना होगा? देखिए तो टोटल ईंट कितना माने थे? 60। टोटल ईंट कितना माने थे? 60 एकम 60, तो 60 का 1/3 बोलिए कितना होता है? 20। 20 ईंट ये ढोएगा, 40 ईंट ये ढोएगा। आप देख सकते हैं तब ना 20 और 40 60 होगा। ये 1/3, ये 2/3 है। अब बताइए एक एक ईंट अगर ढोएगा, 40 ईंट ढोने में इसको 40 दिन का समय लगा, और 1/3 ईंट डेली ढोएगा, तो 20 ईंट ढोने में इसको ऊपर कर, यानी कि बट्टे कर देते हैं 1/3। 1/3 मतलब 3 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 60। तो 60 और 40 100 होता है, तो यहाँ पे आपका 100 दिन लग गया। अगर 1/3 ये अकेले, 2/3 ये अकेले ढोता है तो कुल मिलाकर के यहाँ अगर 104 के जगह पर 100 लिखा रहता, तब हमारा आंसर ये 60 होता। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे आपको फिर से एक बार समझा रहे हैं कि 112 लेकर के जो बनाए थे तो कैसे हुआ था। अब बस आखिरी बार आप समझ जाइएगा, फिर हम डिटेल लेकर के चलेंगे आपको। देखिए अगर आप यहाँ पे अगर आप ऐसे समझते हैं कि 120 ईंट अगर 120 दिन में एस खत्म करता है पूरा काम को, और इसका क्षमता को 1 मान लेते हैं, तो टोटल ईंट 120 होगा। और 120 ईंट को 45 दिन में दोनों मिल के खत्म करता है, तो दोनों मिलकर डेली कितना ढोता है? तो 45 से भाग कर दीजिए, 15 तिया 15 अट्ठे 8/3 ईंट डेली दोनों मिला के ले जा रहा है, जिसमें एस 1 तो ले जा रहा है, तो 1 अगर घटा देंगे तो 3 घट गया, तो 5/3 यहाँ बचेगा। 5/3 क्षमता किसका हो गया? एम का क्षमता हो गया। अब हम 1/3 काम है 120 का 1/3 कहेंगे तो 40 होगा, और 2/3 कहेंगे तो 80 होगा। 80 ईंट को एक एक ईंट डेली ढोएगा, तो 80 दिन का समय लगेगा, और 40 ईंट को 5/3 ईंट के हिसाब से डेली ढोएगा, तो 40/5/3 नीचे होगा 5/3, 3 को ऊपर कर दिए, तो 8 तिया 24, यानी 24 दिन इसको ढोने में लगेगा। तो कुल मिलाकर के 100 कितना हो जाता है? 4। 104 यहाँ भी दिया है, तो इस क्वेश्चन का मतलब हुआ सही आंसर होगा 120। ये था ऑप्शन मेथड। ठीक है, अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम डिटेल मेथड बता देते हैं। इसका ट्रिक भी चाहिए तो आपको ट्रिक भी मिल जाएगा, लेकिन ट्रिक काम का नहीं रहेगा आपको। जैसे हम बता देते हैं, ट्रिक में काम का इसलिए नहीं रहेगा कि कभी कभी मान करके चलिए अगर आपको ऐसे दे देगा कि अधिक ताकतवर ये है, अधिक ताकतवर कम ताकतवर ये है ना, अधिक ताकतवर का बताइए कितना दिन में काम खत्म कर पाएगा अकेले, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग आएगा, उसका ट्रिक भी अलग बनेगा, प्लस माइनस में डिफरेंस होगा। फिर अगर यहाँ पे समझ गए, इसका अगर पूछेगा कि जिसका ताकत कम है वो कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो उसमें फिर प्लस माइनस में डिफरेंस होगा। इसलिए ट्रिक तो हम बनाए हैं, नहीं बनाए ऐसा बात नहीं है, लेकिन ट्रिक भी जटिल होगा। द्विघात समीकरण में जाकर के सॉल्व करना पड़ेगा, या द्विघात से बचना चाहते हैं तो पुनः आपको ये ऑप्शन लेकर के चलना पड़ेगा। तो आप देखिए हम सिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में यही था ना कि ये दोनों मिल के करेगा तो 45, और इस तरह से करेगा 1/3 अलग से, 2/3 अलग से, तो टोटल 104 दिन। यही था आपका क्वेश्चन। अब हम ये मान करके चलते हैं कि यही निकालना था कि ये सांद्रा जो है अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। सांद्रा हम मान करके चलते हैं ये x दिन में पूरा कर सकता है। इसका क्षमता कितना, तो हम मान लेते हैं 1 है इसका क्षमता। बोलिए अगर इस दोनों को गुना कर देते तो टोटल वर्क निकलता है, टोटल वर्क हो गया x। अब बताइए x ईट टोटल है, जिसमें से टोटल x ईट है, जिसमें से टोटल x को दोनों मिलके 45 दिन में खत्म करता है, तो यही हो गया दोनों मिला करके ताकत, दोनों मिला करके क्षमता, ये हो गया। अब इसमें 1 घटा देंगे इसको, तो इसका क्षमता निकल गया, यानी इसका क्षमता कितना होगा? x
-45/45 इसका क्षमता हो गया m का, और इसका क्षमता कितना है, तो इसका क्षमता है 1। ध्यान से समझिएगा तो आपको यही मिलेगा। इसका क्षमता 1 माना हुआ और इसका क्षमता कितना हो जाएगा, तो दोनों मिला करके क्षमता कितना हुआ, x/45 में 1 घटा दिए, ये वाला 1 घटा दिए और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x माइनस ये 45/45, ये क्षमता किसका हो गया, m का। अब देखिए इसमें टोटल ईट है x, टोटल ईट कितना है x, x का 1/3 और x का 2/3 इस ताकत से ढोएगा और ये इस ताकत से ढोएगा, तो टोटल 104 दिन लगना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि 2x/3 को किस ताकत से ढोएगा, एक एक ईट करके, तो बटे 1 हो जाएगा, प्लस इस ईट को, मतलब कितना ईट है, तो x/3 ईट, x/3 ईट को किस ताकत से ढोएगा, इस ताकत से, तो ताकत नीचे हो जाएगा, यानी गुना नीचे कितना हो जाएगा, इतना बटे 45। देखिए x माइनस 45/45, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ हम 45 एडजस्ट कर देते हैं और नीचे कितना हो जाएगा, x माइनस 45, x माइनस 45, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा, तो इस हिसाब से काम करने पर होगा 104 दिन लगेगा, कितना, 104 दिन। अब यही क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लिए इतने तो, है ना, इतना तो अगर सॉल्व कर लिए तो आपका ऑटोमेटिक s बराबर 120 आ जाएगा, या ऑप्शन में x बराबर 120 रख करके देखिएगा, इसका कटाने पर 104 ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या बातों को समझ पा रहे हैं आप, कितना आ जाएगा, 120। तो हम x को अगर सॉल्व करना चाहें, ऑप्शन से नहीं रखें, तो देखिए जब एलसीएम लीजिए, अच्छा 3 से इसको कटा दीजिएगा, लेकिन x माइनस 45 को गुना कीजिएगा तो x² माइनस 45 इंटू 2 90x, यानी कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण में जाना पड़ेगा, और इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 120 ही आंसर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम थोड़ा सा जगह है यहाँ पे, हम प्रूव करके दिखा देते हैं। अगर x बराबर 120 रखते हैं तो 120 यहाँ रखेंगे, अच्छा देखिए इस 3 से इसको हम कटा देते हैं, 3 से कटा देंगे तो 15 हो जाएगा, बहुत सुंदर। और 2 इंटू यहाँ 120 को अगर 3 से कटाएंगे, 40 दूना 80, यहाँ से 80 हुआ, और हम भी ऑप्शन से ले रहे थे तो यहाँ से 80 आ रहा था, प्लस बोलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कहिएगा x गुना 45, और x 120 बोल रहे हैं, तो 120 गुना 45 कटा चुके हैं, और नीचे कितना हो जाएगा, बोलिए नीचे हो जाएगा x मतलब 120 में अगर 45 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, 75, तो 75। अब इसको कटा दीजिए, देखिए आपका 104 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 15 से कटा दीजिए तो 15 एका 15, 15 5 75, और 5 से इसको कटाइएगा तो 24, जोड़ करके देखिए तो 80 और 24 104। तो x का मेथड द्विघात में आप अगर जाइएगा ना तो डिटेल होगा, यही बात हम बता रहे हैं। यहाँ ऑप्शन मेथड बहुत आसान होता है, सबसे ज्यादा इजी लगेगा यहाँ पे कौन सा मेथड, ऑप्शन मेथड, इसलिए ऑप्शन से चला कीजिए इस तरह का क्वेश्चन में। ट्रिक जानना चाहते हैं तो यही ट्रिक यहाँ से आपको लिख लेना है, यही चीज हम बताएंगे। ट्रिक में भी अगर बताएंगे तो कुछ दूसरा चीज नहीं, यही चीज हम बताएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, क्या बताएंगे, यही चीज बताएंगे। तो इस चीज को आप यहीं से अगर बेसिक से उठा करके सीखते हैं, अब इसी का अगर पूछ दिएगा कि ई कितना दिन में करेगा, तो हम यहाँ पे x मानेंगे, क्या दिक्कत है, इसका क्षमता 1 मानेंगे, फिर इसके क्षमता के हिसाब से दोनों मिल करके कितना दिन में कर रहा है, 45 दिन में, तो 45 से भाग करेंगे, जो 8/3 आएगा, इसमें 1 घटाएंगे, तो यही क्षमता यहाँ जो देख रहे हैं इसका क्षमता हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके हिसाब से इतना काम करवा देंगे, इसके हिसाब से इतना काम करवा देंगे, टोटल टाइम जो दिया है उतना आ जाएगा, और इस तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज का हम यहीं पे रखते हैं। इसमें किसी प्रकार का अगर आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा कमेंट, हम इस चीज को और विस्तार करने का कोशिश करेंगे और डिटेल करने का कोशिश करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम यहीं पे दे देते हैं, आप लोग इसको बना करके हमको कमेंट कीजिएगा कि कितना आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं, सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक काम को 10 दिन में, देखिए 10 दिन, ये होमवर्क है आपका, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तथापि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य का 1/3 को हटा करके हम कर देते हैं 3/7 भाग, 3/7 भाग पूरा करती है और चली जाती है। फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है, परिणाम स्वरूप दोनों 26 दिन में काम को पूरा करते हैं। देखिए 10 दिन में हो रहा था, 26 दिन लग गया, दिनों में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो सांद्रा अकेले कितने दिन में काम करेंगे। तो आपका ऑप्शन हम यहाँ पे दे देते हैं, आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिएगा, और आंसर में आप डायरेक्ट ABCD आंसर नहीं दीजिएगा, आप आंसर में क्या कीजिएगा,
देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप आंसर क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। जैसे हम आंसर लिख देते हैं 42, 35, 36, 48। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये सांद्रा अकेले कितने दिन में रही, तो यहाँ पे आप देखें एक यहाँ पे डिजिट चेंज हुआ, एक डिजिट हम यहाँ पे चेंज किए, एक डिजिट हम यहाँ पे चेंज किए 26, बस, और कुछ चेंज नहीं किए हैं। और जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था वही रहेगा। आपको यहाँ पे 42, 35, 36, 48 लिख करके कमेंट करना है कि इसका कौन सही है, तो हम समझेंगे कि आप लोग का बिल्कुल ध्यान समझने में है और आप लोग समझ पा रहे हैं। वीडियो बनाने का हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा आप लोगों को हो रहा है, तो ठीक।